ऐतरेयोपनिषद। ऐतरेयोपनिषद ऐतरेय आरण्यक का भाग है और ये ऋग्वेदीय उपनिषद है, ऋग्वेद संबंधी उपनिषद है। ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण, और उसका संबंधी आरण्यक ऐतरेय आरण्यक, और उसी का ही ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत दूसरे अध्याय के चौथा, पांचवा और छठा अध्याय ही ये ऐतरेय उपनिषद है। ऐतरेय एक ऋषि हैं। इतरा का पुत्र होने के कारण से उनका नाम ऐतरेय पड़ा। ये बहुत बड़े वेदज्ञ विद्वान थे, तत्ववेत्ता थे, और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए 116 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे, ऐसा वर्णन आता। आगे आएगा छांदोग्योपनिषद में इनका वर्णन। और उन्हीं के द्वारा प्रोक्त आध्यात्म विद्या ही ऐतरेयोपनिषद है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब के सब वेद की ही व्याख्याएं हैं। उपनिषद के वाक्यों को कुछ लोग श्रुति 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 कह करके वेद के वाक्यों का जैसा उद्धृत करते हैं, परंतु ये श्रुति नहीं है। श्रुति की व्याख्याएं हैं। श्रुति तो वेद की संज्ञा है और उनकी व्याख्या है। गौण रूप से कह सकते हैं कि वेद के व्याख्या के रूप में अत्यंत समीपस्थ ग्रंथ हैं, समीपस्थ काल वाले हैं। तो ऐतरेय उपनिषद को अब आरंभ करते हैं। ऐतरेय आरण्यक में से दूसरे आरण्यक का 4, 5, 6, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय ही यह ऐतरेय उपनिषद है। हर एक उपनिषद का एक शांति पाठ भी होता, मैं अभी तक उसको बताया नहीं। तो इसका पहला अध्याय है। पहला अध्याय में प्रथम खंड, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत् न अन्यत् किंचन मिषत् सह ईक्षता लोकम नु सृजाइति। लोकान् नु सृजाइति। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत्। अग्रे पहले, सबसे पहले आत्मा परमात्मा एक ही था और कुछ नहीं था। आत्मा वा इदम एकः एव अग्र, एकः एव और लगा दिया, इसको मतलब और कुछ नहीं था, ऐसा अर्थ करते। एकः एव लगाने से किसी प्रकार का भेद नहीं है, अकेला। भेद का तात्पर्य कितने प्रकार का भेद होता है? 3 प्रकार का भेद होता है। स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद। स्वगत भेद मतलब जैसे जीवात्मा माने सब जीवात्मा एक ही है ना, पर अलग भी हैं। जाति के रूप में आत्मा जीवात्मा एक है, परंतु व्यक्तिशः अलग अलग हैं सब। तो ये सजातीय भेद है। और नहीं, स्वगत भेद मतलब अवान्तर भेद, उसका कुछ अवयव हो, वो अवयव अलग है, ये अवयव अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्म अखंड है, निरवयव है, निर्विकार है, इसे स्वगत भेद नहीं हो सकता। और उसका जैसा कोई नहीं था, उसका जैसा कोई चेतन ब्रह्म नहीं था, जिसे सजातीय भेद भी नहीं है। उससे भिन्न वो चेतन है तो जड़, कोई जड़ भी नहीं था, इसमें केवल अकेला था, ऐसा अर्थ करते। हिरण्यगर्भः समवर्तता अग्रे।
हिरण्यगर्भ बस एक ही था आगे, सबसे पहले हिरण्यगर्भ अकेला ही था। फिर मंत्र कहता और हिरण्यगर्भ से फिर ये सब निकला, वेद कह रहा। यदि ऐसा ही अर्थ अभिष्ट होता तो आगे न अन्यत किंचन मिषत ऐसा नहीं बोलते, न अन्यत ऐसा बोलते। एवा से उसी प्रकार का तीनों प्रकार का भेद नहीं है ऐसा निषेध करना होता, न अन्यत बस इतना ही बोलते, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं था। परंतु ऐसा निषेध नहीं किया। क्या बोला? न अन्यत किंचत मिषत, कोई सचेष्ट कुछ नहीं था, सचेष्ट कुछ नहीं था, ये विशेषण लगा दिया। इसका मतलब विशेषण रहित कुछ था, सचेष्ट नहीं था पर निश्चेष्ट था। सक्रिय कुछ पदार्थ नहीं है, इसका मतलब निष्क्रिय पदार्थ है, स्पष्ट निकलता अर्थ। तो निष्क्रिय क्या था? प्रकृति। सत्व रज तम की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं, ये सांख्य दर्शन कहा कहता है। मतलब साम्य अवस्था निष्क्रिय है, उसमें सक्रियता नहीं है। सक्रियता हो तो फिर उसमें विकार उत्पन्न होता। ना सदी सुक्त कहता है कि न सद था न असद था, माने प्रकृति भी नहीं थी जिसको सत कहा जाए, और असद भी नहीं था, माने ऐसा भी नहीं कह सकते कुछ भी नहीं था, ना कुछ था। क्या था? निष्क्रिय था, उसको यहां कह रहे हैं न अन्यत मिषत। और वो ईश्वर परमात्मा स्वामी है किसका? इस संपूर्ण जगत का। संध्या मंत्र बोलते, कौन सा मंत्र बोलते? अहोरात्राणि विदधत्, आगे हैं? अहोरात्रान् विदधत् विश्वस्य मिषतः वशी, वहां भी मिषतः है। इस सचेष्ट संपूर्ण जगत का वो स्वामी है। विश्वस्य मिषतः, मिषतः विश्वस्य, सचेष्ट संपूर्ण जगत का स्वामी वही ही है, निश्चेष्ट का भी वही है। तो निश्चेष्ट सचेष्ट कुछ नहीं था, निश्चेष्ट था। अजीवात्मा भी है, अजीवात्मा भी निश्चेष्ट है। क्यों? सचेष्ट करने के लिए उसके साथ कोई साधन नहीं है। जो मुक्त आत्मा मुक्त तो होता ही है, और जो बद्ध है वो भी सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको कोई सूक्ष्म शरीर आदि कुछ भी नहीं है, तो करेगा क्या? सारा का सारा सूक्ष्म शरीर तो प्रलय में लीन हो गया। इसलिए जैसे सारा सारा जगत प्रकृति में लीन हो गया, वो कहते हैं कि प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो गया, अजीवात्मा भी ब्रह्म में लीन हो जाता है, मुक्त आत्मा भी ब्रह्म में लीन होता नहीं होता ऐसा नहीं है। ब्रह्म में लीन तत्व तो ध्यान है, मुक्त है। ध्यान पुरुष को क्या कहते हैं? बस परमात्मा में ब्रह्म में लीन हो गया। लीन का मतलब उसका नाश हो गया, ऐसा अर्थ। लीन का अर्थ क्या है? उसमें मिल जाना, इसका मतलब अपने का नाश हो जाना, ऐसा अर्थ लेते। पर ऐसा अर्थ नहीं है। आत्मा परमात्मा में लीन हो गया। अच्छा, पानी में नमक लीन हो गया, पानी में चीनी लीन हो गई, मतलब भूल गया, सब समाप्त हो गया ना। परंतु उसका अस्तित्व तो है कि नहीं? पानी में चीनी घोल दिया, चीनी का अस्तित्व समाप्त हो गया, उसमें लीन हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया? नहीं। लीन का मतलब लिंग श्लेषण है, श्लिष्ट हो गया, आश्लिष्ट हो गया, संयुक्त हो गया। इसका अर्थ ये
बस केवल उसी के साथ संयुक्त है और किसी के साथ नहीं है, उसको बोलते हैं लीन। आत्मा पर ब्रह्म में लीन हो गया, मतलब केवल परमात्मा के साथ ही संयुक्त है, ब्रह्म के साथ ही संयुक्त है और किसी के साथ नहीं है। यहाँ तक भी अपने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ भी उसका संबंध नहीं है, तब कहते हैं लीन। लिंग श्लेषण इसके साथ श्लिष्ट हो गया, आश्लिष्ट हो गया, संयुक्त हो गया। तो प्रकृति भी ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म के केवल ब्रह्म के साथ संयुक्त है और उसका अपनी कोई क्रिया नहीं है, जो कुछ है बस ब्रह्म के साथ है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और जीवात्मा का भी कोई अपना अस्तित्व नहीं है, कोई क्रिया नहीं है तो बस ब्रह्म के साथ संयोग उसका। तो जब उसी में लीन है, इसके लिए उसमें लीन है का तात्पर्य उसका अस्तित्व हीन नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। सूर्या चंद्रमसौ भाता यथा पूर्वम अकल्प, जैसे पहला था वैसे बना दिया, मान शून्य से बना दिया ऐसा नहीं, जैसे पहले था वैसा बना दिया बोला, जैसा नहीं है जैसे पहले था वैसा बना ये नहीं बोला। जैसे पहले था वैसा ही पहले सृष्टि में जैसे ब्रह्म बन गया था वैसे ही इस सृष्टि में भी बन गया, ऐसा नहीं बोल रहे मंत्र। जैसे पहले था वैसे बना दिया किसी को लेकर के, प्रकृति को लेकर के। वेदांत सूत्रों में एक सूत्र आता है, न कर्म अविभागादिति चेत न अनादित्वात्। वहाँ आशंका यही उठी कि ब्रह्म एक ही है, न जगत है न आत्मा, कुछ नहीं है, उसको कोई विभाग नहीं है। तो कर्म अविभागात्, कर्म आदि के रूप में कोई उसका विभाग नहीं है, ऐसा नहीं है। अनादित्वात्, क्योंकि वो अनादि है। कौन? ये प्रकृति अनादि है, जीव भी अनादि है। ब्रह्म से विभाग कुछ भी नहीं था, उससे भिन्न कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है, वहाँ निषेध कर रहा है सूत्रकार। ब्रह्म से विभाग कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं है। क्यों? अनादित्वात्, क्योंकि ईश्वर भी अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। न इनकी उत्पत्ति है न उनका विनाश है। इसलिए न अन्यत् किंचन मिषत्, ब्रह्म से अतिरिक्त सचेष्ट कुछ नहीं। सचेष्ट था बस एक ही ब्रह्म था, सक्रिय सजीव, सक्रिय सजीव मतलब वो जीवित था ऐसा नहीं, सक्रिय बस केवल परमात्मा। उसका अभिप्राय ये, स ईक्षत लोकान नु सृजा इति, लोकान उ सृजा इति। उन्होंने ईक्षण किया, देखा, विचार किया, संकल्प किया कि मैं लोगों को बनाऊं, उसमें लोगों को बनाऊं, ऐसा संकल्प किया, वो भी किसी निमित्त से नहीं, स्वभाव था। क्यों? उनका स्वभाव है बनाना, सृष्टि को चलाना। आगे श्वेताश्वतर उपनिषद में आएगा, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का सामर्थ्य और परमात्मा की क्रिया, यह स्वाभाविक है। तो स्वभावता ही विचार किया, संकल्प किया कि लोगों को बनाऊं। और लोगों को बनाना क्या, वो अपना बनता है, वो अपने आप बनता है, स्वभावता नहीं। परिणाम होने का स्वभाव उसका है कि नहीं है? प्रकृति का लय हो गया, प्रलय हो गया, प्रलय होना उसका स्वभाव है, फिर उसके बाद फिर उत्पत्ति होना, परिवर्तित होने का स्वभाव उसका है, पर उसमें क्रिया उत्पन्न करने का काम ही इसका है, परमात्मा का। चलता तो वो अपने आप है, पर उसको व्यवस्थित चलाना, उसको सचेष्ट करना, क्योंकि निश्चेष्ट है, वो क्रिया रहित है। उसको ऐसा भी कह सकते कि सांख्य दर्शन में आया कि हम खेत में पानी दे रहे हैं, तो किसान खेत में पानी दे रहा है, बोलते ना, तो पानी दे रहे मतलब
सिर पे ढो के ले जा रहा है, दे रहा पानी तो अपने आप जा रहा ना है, ढो के दे रहा है क्या खेत में पानी, अरे अपने आप जा रहा है। फिर क्या कर रहा है, जाते हुए पानी को और जहाँ से वहाँ मोड़ देता है, उसको भरने के बाद फिर उसको रोक देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। नाली को जो अवरोध है उनको अवरोध हमको हटाता है, बस पानी तो अपने आप जाता है। फिर भी कहा जाता है कि किसान खेती में पानी दे रहा है, वो कौन सा ढोक ले जाकर दे रहा है, पानी तो अपने आप जा रहा है। एक नाली बनाता है, नाली में जो अवरोध हमको निकालता है, जहाँ चाहे वहाँ पर उसको मोड़ देता है, फिर उसको रोक देता है, फिर आगे बढ़ाता है, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ उतना पानी लगता है, फिर आगे ले जाता है, बस यही काम उसका है। और उसी को बोलते पानी दे रहा है, पानी तो अपने आप जा रहा है। सृष्टि भी अपने आप चलती है, केवल उसके अनुकूल क्रियाओं को उत्पन्न करता है ईश्वर। प्रलय की स्थिति हो गई, उसके बाद फिर सृष्टि की उत्पत्ति शुरू। स्वभावतः प्रकृति में स्वभाव उसका रहता, पर उसमें क्रियाओं को अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करना, अवरोधों को हटाना काम ईश्वर का रहता। और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करनी चाहिए, इसके पीछे और एक कारण होता है। ईश्वर बनाने वाला न्यायकारी है, दयालु है और दुख रहित है, तो ये दुखात्मक संसार को क्यों बनाया, और सबको एक जैसे क्यों नहीं बनाया। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई गरीब है और कोई अमीर है, धनवान है, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई कोरा, क्यों है, भिन्न भिन्न है, क्यों बनाया। कर्म भेद से, नहीं तो फिर ईश्वर पर पक्षपात आएगा। ईश्वर अकेला था, वो अपने आप बन गए, भिन्न रूप में क्यों बन गया अपने आप, कोई समाधान नहीं मिलेगा। और ईश्वर ने प्रकृति से जगत को बनाया तो भी समाधान नहीं मिलता। इसने विभिन्न वैचित्र्य सृष्टि को कैसे बन गया, सृष्टि को इतने विचित्र रूप में कैसे बन गई, तो इसके लिए मानना पड़ेगा कि जीवात्मा को कर्मफल भी था, जिसका जैसा कर्म वैसा ही सत्व स्तमों में प्रकृति में विकार उत्पन्न होकर के वहां से ही कर्मफल पीछे लग जाता। जितने आत्मा है उतने ही सूक्ष्म शरीरों का निर्माण होता हुआ वहीं से चलता। तो इसका मतलब जीवात्मा का अस्तित्व भी है और उसका कर्माशय भी सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति क्रिया जब शुरू हो रही होती है तो उसमें दो निमित्त हुए, एक परमात्मा, दूसरा निमित्त कर्माशय, कर्मफल जीवात्माओं का, जिसके अनुकूल वो चलेगा। तो ये दो निमित्त कारण को मानना पड़ेगा। जिनको कुछ भी नहीं मानते उनको माया तो माननी ही पड़ती है। अद्वैतवादियों को भी माया या अविद्या को मानना ही पड़ता ब्रह्म से अतिरिक्त, जिसको वो अनादि अनंत मानते हैं। न सद है न असद है, वो अनिर्वाच्य, तो ब्रह्म से अतिरिक्त मानना ही पड़ा एक को, जिसको अविद्या कहते हैं या माया कहते हैं। ये मायावाद, अविद्यावाद शंकराचार्य का दादा गुरु कौन, उनके गुरु के गुरु गौड़पद आचार्य से पहले कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलेगा किसी भी साहित्य में। उन्होंने संक्षिप्त में शुरू किया इस बात को, अविद्यावाद को, मायावाद को। शंकराचार्य ने उसका प्रपंच शब्द जाल बिछा दिया। शब्द जाला महारण्यम को उपदेश करने वाले शंकराचार्य स्वयं ऐसा शब्द जाल बिछा दिया उससे लोग निकल नहीं पाते। उससे पहले कोई माया शब्द ही नहीं है। माया शब्द है पर इतना प्रपंच नहीं था इसका। माया तो प्रकृति विद्या, जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, जिस प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति होती कह रहे हैं, उसी को माया कहते हैं। तो प्रकृति को कहने की अपेक्षा अदृष्ट को कहो, कर्माशय कर्मफल को माया कहो। माया कभी दिखती नहीं है, इसी उसको माया कहते हैं। अदृश्य कर्मफल कर्माशय कभी दिखता नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के सृष्टि के नाश तक फिर सदा ही कर्माशय बना रहता।
जब तक कोई कर्मफल भोग नहीं होता फिर नया कर्म बनता रहता है, फिर वो चलता रहता। जैसे लोग मायावी, वो कर्म करता है, वो दिखता नहीं क्या करता, इसको माया कहते। ये कर्माशय भी, कर्मफल भी ऐसा ही है, अदृष्ट भी ऐसा ही है, वो करता है पर दिखता नहीं है। जैसे भूत, लोगों ने जैसा भूत कल्पना किया, वो काम करता है, दिखता नहीं है। भूत क्या होता है पता है? तो बताऊंगा एक दिन, यही बताऊं क्या है। सांख्य दर्शन में आया, सांख्य दर्शन में बताया ये शरीर भूत है। फिर बताऊंगा एक दिन। हम ही भूत हैं और कोई भूत नहीं है, हैं सब जगह है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, गीता में भी है। ये शरीर भूत है। फिर बताऊंगा। हम सब भूत बंगला में रह रहे हैं, रहते कि नहीं रहते? अच्छा, भूत बंगला में रहने से क्या होता है? आज मरता ना, कभी देखा? लोग सिनेमा नाटक आज दिखाते हैं भूत बंगलाओं में, कभी देखा भूत को सिनेमा है? वो पीछे लग करके मार देता है। कैसे मारता है? कभी हाथ तोड़ देता है, कभी पैर तोड़ देता है, कभी नोच लेता है, खून बहता है, कुछ होता रहता है। फिर अंत में वो आदमी वहां से भागना चाहता, तो भाग नहीं पाता, उसके पीछे लगा भाग गया तो भी उसके पीछे लग करके उसको मार देता वो भूत। तो ये शरीर हाथ पे टूट जाता है, चोट लग जाता है, कट जाता है, खून बहता है, और हम उससे मुक्त होना चाहते हैं और कुछ ना कुछ होता रहता है। भूत बंगला को रहना नहीं चाहता, पर रह रहे हैं हम। तो भूत, वो इसलिए आया कि अदृष्ट, अदृष्ट दिखता नहीं पर काम करता है, वही ही माया है। तो सृष्टि की उत्पत्ति होने से पहले प्रकृति जिसका परिणाम होगा, यदि प्रकृति को नहीं मानोगे तो ब्रह्म को परिणाम मानना पड़ेगा। ब्रह्म ही बन गया एक तरफ बोलते, और दूसरे वो अपरिणामी है, निर्विकार है बोलते। ये कैसे संभव है? ये ब्रह्म ही इतने टुकड़े हो गया और ब्रह्म ही जगत के रूप में परिवर्तित हो गया, तो निर्विकार कैसे हो सकता है? जो परिवर्तनशील है वो प्रकृति को मानना पड़ेगा, और केवल प्रकृति को भी नहीं मान सकते, प्रकृति से भिन्न उसको चलाने वाला, बनाने वाला ईश्वर को मानना पड़ेगा। और ईश्वर भी केवल प्रकृति से नहीं बना सकता। यदि बनाएगा तो सब एक जैसा रहता, क्योंकि वो ईश्वर दयालु है, न्यायकारी है, सबको समान एक जैसा बनाता, और एक जैसा दिखता नहीं है। इसका मतलब सबको भिन्न भिन्न करने वाला और कोई तत्व है जिसके वश होकर के परमात्मा को वैसे बनाना पड़ा। वो कौन है? कर्माशय, अदृष्ट, जीवों का अदृष्ट, उसका नाम ही अदृष्ट, अदृष्टम बोलते थे तुम्हें ना, अदृष्टम माने कर्म फल, वो दिखता नहीं है। भाग्य, तो उसको भी मानना पड़ेगा। अब उसको माना तो जीव को मानना पड़ेगा, अजीव का कर्म फल को भी मानना पड़ेगा। तो इतने सारा होते हुए भी एक को कहा कि परमात्मा अकेला था, इसमें सब निष्क्रिय है। ये नहीं कहा कि आत्मा एवं आत्मा वा इदम एका एवं अग्र आसित न अन्यत, इतना ही नहीं कहा। न अन्यत किंचन मिशत, सचेष्ट कुछ नहीं था। शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, कुछ शब्दों को उपेक्षित करके अपव्याख्यान, आप सिद्धांतों को फैला दिए लोगों ने। स ईक्षत लोकानुसृजा, मैं लोगों को उत्पन्न करूं, ये नहीं कहा कि मैं लोगों के रूप में परिवर्तित हो जाऊं, ये नहीं बोले यहां पर। नासरी सूक्त का दूसरा मंत्र है, न मृत्युरासीत अमृतम न तरिहि न रात्र्याह नासीत प्रकेतः अनीदवातम स्वधया तदेकम। यहाँ भी वहाँ तदेकम का कुछ नहीं कहा था, वह फिर एक कहा। अनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धन्यत न परः किंचन आशा, यही अर्थ वहाँ है। न मृत्युरासीत, वहाँ मृत्यु,
माने कोई चेष्टा नहीं है। क्यों चेष्टा करने वाला जीव है ही नहीं। जीव नहीं मतलब जीव ही है, उसका अस्तित्व है पर कोई न रहने के बराबर है। न मृत्युरासीत, क्यों जीवन में वो शरीर में बंधा हुआ ही नहीं तो मृत्यु कहाँ से। न अमृतम, ऐसा भी नहीं है कि वो है, अस्तित्व ही नहीं उसका है। अमृत भी नहीं, अमृत है। और न तरी ही ना रात्र्या आहन अहन आसित प्रकेता, ना रात्रि का ज्ञान था ना दिन का ज्ञान था। तो फिर क्या था? अनिद अवातम, अनिद प्राण स्वरूप था, परंतु वो प्राण कैसा है, वो शक्ति कैसी है? अवातम, स्थूल वायु रहित है। स्थूल वायु हो तो उससे चेष्टा होती, और प्राण में चेष्टा नहीं होती। तो अनिल अवातम, तो स्वधया, वो अपने आप धारण किया हुआ स्वधा, अपने आप को धारण करने वाला कौन? सत्वरस्तम की साम्यावस्था, साम्यावस्था को उसने अपने आप धारण किया हुआ। उसमें चेष्टा करनी हो तो फिर दूसरे की चेष्टा आ जाती, दूसरे का हस्तक्षेप होता, परमात्मा का हस्तक्षेप उसमें आया था। तो परमात्मा का हस्तक्षेप वहाँ नहीं है, तीनों ही साम्य अवस्था में। तद एकम, तस्माद वो एक ही था। और एकम तस्माद अन्यत न परः किंचन आशा, उस ब्रह्म को छोड़ करके, परमात्मा छोड़ करके और कुछ नहीं था। बस शेष आगे कल देखो।